एंड स्टूडेंट माई सेल्फ नितिका त्यागी वो BCA सेकेंड सेम मैथ्स। हमने अभी पिछली वीडियो में स्ट्रेट लाइन्स के 4 थ्योरम्स देखी थी। अब उसी के भी यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i + 2j - 3k। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हम जानते हैं अभी हमने डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर, जो वेक्टर हमारा गिवन है 2i + 2j - 3k, तो इसके हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 2, 2 एंड -3। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट है हमारे 3, 4 एंड 5। इट मीन्स x1 3, y1 4 एंड z1 5। इक्वेशन क्या है हमारी x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c। एंड द वैल्यू पुट कर देंगे x1 की 3, a की 2, y1 की 4, b की 2, z1 की 5 एंड c की 3। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। देन करेंगे तो x - 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y - 4 अपॉन 2 एंड z - 5 अपॉन -3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमारे पास यानी कि एक पॉइंट गिवन होगा जिस पॉइंट से वो पास हो रही होगी और एक वेक्टर गिवन होगा, तो उस वेक्टर से पैरेलल टू द वेक्टर होगा, तो यहाँ से हम आराम से डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। ये हमारे पॉइंट्स होंगे एंड फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द A3, 4 ए जो ए के पॉइंट्स दे रखे हमें 3, 4, 1 एंड बी के पॉइंट्स दे रखे 5, 1, 6 क्रॉसेस द XY प्लेन। अब उसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो लाइन वेयर द लाइन थ्रू A के पॉइंट्स गिवन है, B के पॉइंट्स गिवन है, क्रॉस किसे कर रहा है वो XY प्लेन को। तब कैसे करते हैं सॉल्यूशन देखिए। द इक्वेशन ऑफ द लाइन ABR, A 3, 4, 1 गिवन है, B 5, 1 एंड 6 गिवन है। हम जानते हैं अगर टू पॉइंट से पास होती है हमारी, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 z - z1 अपॉन z2 - z1। इस फॉर्मूले में हम ये सब वैल्यूज रखेंगे और ये x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2 यहाँ पे पुट कर देंगे इन सब चीज़ को। तो हमारी इक्वेशन आएगी x - 3 अपॉन 2, y - 4 अपॉन -3, z - 1 अपॉन 5। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट है यार। अब उसने क्या किया द लाइन फर्स्ट क्रॉसेज द XY प्लेन, जो हमारी लाइन है वो कौन से प्लेन को क्रॉस कर रही है, XY प्लेन को पॉइंट क्रॉस करती है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ये हम जानते हैं। सो पुटिंग z इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, z की वैल्यू 0 हम इसमें रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा अब हमारे पास x - 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y - 4 अपॉन -3, z की जगह क्या रखा हमने 0 - 1 अपॉन 5। देन x - 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y - 4 अपॉन -3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 5। तब हम क्या करेंगे इसको इसके इक्वल टू रख देंगे, x - 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को हम इधर लेके चले जाएंगे और तो ये माइनस का 3 इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ऐसे हम लेंगे एंड -2 + 15 अपॉन 5, x की वैल्यू कितनी आएगी 13 अपॉन 5। अगेन अब हम इसको इसके इक्वल टू रख देंगे, तो y - 4 अपॉन -3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 5। तो y - 4 ये -3 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3 अपॉन 5, माइनस का 4 इक्वल्स टू किधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू ऐसे हम लेंगे 3 + 20 अपॉन 5, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 23 अपॉन 5। तो हमसे वो ये पूछा था कोऑर्डिनेट पूछा था, तो हमारे निकल गए कोऑर्डिनेट कितने 13 अपॉन 5, 23 अपॉन 5 एंड लास्ट 0, यानी कि हम आंसर लिख के देंगे हैंस द लाइन AB क्रॉसेस द XY प्लेन 13 अपॉन 5, 23 अपॉन 5 एंड 0। दिस इज अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से है गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन, हमें लाइन गिवन है और लाइन कोऑर्डिनेट पूछते हैं x - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y - 2 अपॉन -3 इज इक्वल टू z + 5 अपॉन 4 मीट्स द प्लेन, किस पे प्लेन पे मीट करती है 2x + 4y - z इज इक्वल टू 3। तब कैसे करेंगे देखिए सॉल्यूशन, x - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y - 2 अपॉन -3 इज इक्वल टू z + 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू लैम्डा। देन हम x - 1 अपॉन 2 को लैम्डा के इक्वल रखेंगे, y - 2 अपॉन -3 को लैम्डा के इक्वल्स टू रखेंगे, z + 5 अपॉन 4 को हम लैम्डा के इक्वल्स टू रखेंगे। इक्वल टू रखने के बाद यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे x की, x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 लैम्डा + 1
वाई की माइनस की 2 लैम्डा प्लस 1, जेड की 4 लैम्डा माइनस 1। तो ये हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल लिया है। अब हम ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है तो ये हमने पॉइंट मान लिया, जैसे पी 2 लैम्डा प्लस 1, 2 माइनस 3 लैम्डा, 4 लैम्डा माइनस 5 इज एनी पॉइंट इन इक्वेशन फर्स्ट इफ दिस पॉइंट लाई ऑन द प्लेन। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे किस पे प्लेन पे लाई करेंगे, जो प्लेन हमें गिवन है वो क्वेश्चन हमसे कहता भी है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट द प्लेन। जो लाइन है मीट करती है प्लेन को, तो यानी कि लाइन जब मीट करती है प्लेन को, इसका मतलब है कि जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इस प्लेन वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। और हमारी प्लेन की इक्वेशन है ये 2x + 4y - z = 3। तो यहाँ पे जो हमने x = निकाला है 2 लैम्डा प्लस 1 वो पुट करेंगे, y = 2 - 3 लैम्डा एंड z = 4 लैम्डा माइनस 5 एंड 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे तो 4 लैम्डा प्लस 2, 4 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे 4 × 2 = 8 प्लस माइनस 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा की मल्टीप्लाई -4 लैम्डा प्लस 5 प्लस माइनस कैंसिल 4 लैम्डा से -4 लैम्डा माइनस के 12 लैम्डा प्लस 15 माइनस के 12 लैम्डा = 3, 15 को उधर ले जाएंगे माइनस के 15, 3 - 15 तो कितना आएगा माइनस के 12 एंड लैम्डा = फाइंड हो गया हमारा 1। अब जो लैम्डा की हमारी वैल्यू 1 है उसे हम पुट कर देंगे, पुटिंग लैम्डा = 1 वी गेट द रिक्वायर्ड पॉइंट। कहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारा ये वाली चीज़ थी, या पुट इन 1 x - 2 पुटिंग इन 1 x - 1/2 = y - 2/-3 = z + 5/4 = 1। अब वही चीज़ भी करनी है, इसको इसके बराबर रखेंगे तो x - 1/2 बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया 3। इसको इसके 1 की इक्वल्स टू रखेंगे तो y = कितना फाइंड होगा -2, z + y = 4 रखेंगे तो z = कितना होगा -1। ये छोटी सी कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, इधर जो मैंने नहीं बोली है ये वाली। तो रिक्वायर्ड द पॉइंट, हमारे पॉइंट क्या हो गए 3 -1 एंड 1। वही हमसे पूछ रहा था, कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो कोऑर्डिनेट हमारे आ गए 3 - 1 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन इस तरीके से भी हमें मिल सकता है, शो डेट द लाइन्स x - 5/4 = y - 7/4 z + 3/-5 एंड x - 8/7 = y - 4/1 = z - 5/3 इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों लाइन्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ईच अदर ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, और वो पॉइंट भी निकालना है जिस पॉइंट पे दोनों क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम इसे कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन है इसका, द गिवन लाइन, जो हमारी लाइन हमें गिवन है ये दोनों, तो एक फर्स्ट लाइन को, जो हमारी फर्स्ट लाइन उसे हम = लैम्डा रख देते हैं, सेकंड लाइन को = हम म्यू रख देते हैं। यहाँ से फिर हम वही x के पॉइंट्स निकालेंगे जो भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि x - 5/4 को किसके इक्वल टू रखेंगे, लैम्डा के, y - 7/4 को किसके इक्वल टू रखेंगे, लैम्डा के, z + 3/-5 को किसके इक्वल टू रखेंगे, लैम्डा के। यहाँ से सबको इक्वल रख के किसकी वैल्यू निकालेंगे, x = y = एंड z = ये मैंने पूरा करा नहीं है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है x = 4 लैम्डा प्लस 5, y = 4 लैम्डा प्लस 7 एंड z = -5 लैम्डा -3 इन एनी पॉइंट ऑन 1। इसी तरीके से = म्यू रखे हुए यही चीज़ यहाँ पे भी करनी है, x - 8/7 को = म्यू रखेंगे, y - 4/1 को = म्यू रखेंगे, z - 5/3 को भी = म्यू रखेंगे। यहाँ से भी हम ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, यानी x = हमारा ये निकल कर आएगा 7 म्यू + 8, y = म्यू + 4 एंड z = 3 म्यू + 5। ये दोनों कैलकुलेशन मैंने पूरी करी नहीं है, खुलकर नहीं करा, इसे आप खुद कीजिएगा। इन एनी पॉइंट ऑन 2 द गिवन लाइन्स विल इंटरसेक्ट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। भाई इंटरसेक्ट कब करेगा हमारा, जब उसका कोई कॉमन पॉइंट होगा हमारा। दिस हैपन व्हेन p एंड q कोइंसाइड फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, यानी कि हमें लैम्डा एंड म्यू की एक वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे अब, दस द गिवन लाइन्स पर इंटरसेक्ट कब होगा, जब ये दोनों लाइन कहीं ना किसी एक हमारा कोई एक मेन पॉइंट पे हमें मिलेगी। तो हम क्या करें, कोई भी दो वैल्यूज़ को, चाहे हम x इसका x यानी कि 4 लैम्डा प्लस 5 = 7 म्यू + 8 कर ले, चाहे 4 लैम्डा प्लस 7 = म्यू + 4, चाहे -5 लैम्डा -3 = 3 म्यू + 5 कर ले। तो अब हमने क्या किया, 4 लैम्डा प्लस 5 को इक्वल्स टू रख लिया 7 म्यू + 8 के। ये क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हम लैम्डा और म्यू में एक रिलेशन निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से 4 लैम्डा प्लस 7 म्यू को इधर ले गए,
प्लस के 5 को हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये हमारा क्या बचेगा 3। तो इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई। इसी तरीके से हम इन दोनों को इक्वल टू रख लेंगे, इनका रखेंगे तो 4 लैम्डा प्लस 7 इजिकल टू म्यू प्लस 4। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, म्यू को उधर के लेके जाएंगे, 7 को उधर कैलकुलेट करके एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम 3 इक्वेशंस निकालेंगे इस तरीके से, यानी कि इसको इसके बराबर रख दीजिएगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट के बराबर, इस पॉइंट को इस पॉइंट के बराबर। तो हमारी 3 इक्वेशन तैयार हो गई है किसमें, लैम्डा और म्यू में। हम फिर सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड लिया है मैंने, आप चाहे सेकंड और थर्ड ले लीजिए, चाहे फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए। हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया जैसे हम 10th क्लास में करते आ रहे हैं, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो म्यू की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी और लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी -1 एंड लैम्डा की वैल्यू -1। ठीक। आल्सो देयर दिस पॉइंट लैम्डा ऑफ म्यू सेटिस्फाई द, जो हम लैम्डा और म्यू की जो हमने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर 3 जो इक्वेशन हमने नहीं ली है उसमें पुट कर देखेंगे। अगर वो उस पर सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वो यानी कि हमारे इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस। यानी कि जैसे अब हमने करा लैम्डा और म्यू की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करा, यानी लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पर -1 रखी इक्वेशन 3 में, एंड म्यू की वैल्यू भी हमने -3 रखी, -3 आई और इजिकल टू -8 इजिकल टू -8। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो यानी कि ये जो हमारी जो 2 लाइन गिवन है, ये जो 2 लाइन गिवन है, ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो यानी कि इंटरसेक्ट करने का बस एक ये करना है, जो हमारी लाइन गिवन होगी इसे लैम्डा के इक्वल रख दो, सेकंड लाइन को म्यू के इक्वल रख दो। यहाँ से दोनों लाइन के एक्स वाई निकाल लीजिए, इसके अपने एक्स वाई जेड अलग वैल्यू निकल के आएगी फर्स्ट इक्वेशन की, सेकंड की अलग इक्वेशन की निकल कर आएगी एक्स वाई जेड। उसके बाद जब हमारे पास इक्वेशन एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा और म्यू के रूप में आ जाएगी, तब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स के जो एक्स एक्स बराबर रख देंगे, वाई वाई बराबर रख देंगे, जेड जेड को इक्वल टू रखकर हम 3 इक्वेशंस तैयार कर लेंगे लैम्डा और म्यू में। फिर किन्हीं 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दीजिए, एनी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके म्यू और लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड कीजिए, और वो जो लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू है उसे आप इक्वेशन नंबर 3 में, जो इक्वेशन आपने नहीं लिया उस इक्वेशन में रखें और उसे आपस में क्या देखें, सेटिस्फाई। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो इक्वेशन, वो हमारा क्या है, वो लाइन्स हमारी इंटरसेक्ट होती है। अब जैसे हमें मिल गया ये लाइन हमारी क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो अब वो ये पूछ रहा था इसके पॉइंट्स भी निकालिए, है ना। तो हैंस द गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड म्यू इज इक्वल टू -1 इन क्यू। व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -1 हम यहाँ पे रख देंगे और लैम्डा म्यू इज इक्वल टू -1 हम इस वाले क्यू के पॉइंट पे रखेंगे, साथ लिखा हुआ है इस पर। वी गेट द पॉइंट द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन, दोनों से इससे हमें क्या मिलेगा 1, 3 और 2। फिर लैम्डा इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से हमें 1, 3 और 2 मिलेंगे, म्यू से रखेंगे तो हमें मिल जाएगी। तो ये क्या है हमारा आंसर।